टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू जैपनीज वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जो एक फेमस एनिमी पर बेस्ड है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है यूस्की से, जो एक एक्सीडेंट स्पॉट पर अपनी ही बॉडी के पास खड़ा होता है। अपनी बॉडी को देखकर वो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उसकी फ्रेंड केको रोते हुए एम्बुलेंस के पास आती है। यूस्की उसको पीछे से बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। केको एम्बुलेंस में बैठ जाती है। दरवाजा बंद होने पर वो दरवाजा यूस्की से होते हुए जाता है। फिर एक डॉक्टर यूस्की के आर पार चला जाता है। तब जाकर यूस्की को समझ आता है कि शायद वो मर चुका है। अब स्टोरी 4 घंटे पीछे जाती है। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल होता है। उस होल में से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है और शहर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल की छत में यूस्की स्मोक कर रहा होता है। केको वहाँ आकर उसे कहती है कि टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। यूस्की जाने को तैयार नहीं होता। केको उसकी सिगरेट छुड़ाकर कहती है कि तुम्हारी बचपन की फ्रेंड होने की वजह से मुझे भी डांट पड़ती रहती है। उसकी बातों से इरिटेट होकर यूस्की टीचर से मिलने चला जाता है। नीचे स्कूल में कुछ बुली लड़के किरीनो को घेरकर उसके रुपए छीनकर उसे पीट रहे होते हैं। यूस्की उन्हें रोककर उनसे रुपए वापस ले लेता है, लेकिन तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यूस्की सबसे रुपए छीन रहा है। किरीनो सब सच बताना चाहता है, लेकिन बुली लड़के उसे डरा देते हैं। टीचर यूस्की को बहुत डांटते हैं। यूस्की किरीनो को रुपए वापस करता है। फिर वो टीचर से कहता है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूस्की अपने घर जाता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। साक्यो नाम के एक आदमी ने शहर के बीचों बीच एक होल खरीदा होता है। वो उसके चारों तरफ दुकानें और मॉल्स खोलकर बिजनेस चलाना चाहता है ताकि उनके शहर को फायदा हो। यूस्की घर आता है। वहाँ उसकी मॉम आत्सुको भी उसे काफी सुनाती है, क्योंकि यूस्की पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। गुस्से में यूस्की घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने पर उसे कुआबारा और उसके गैंग के लड़के रोकते हैं। कल ही यूस्की ने उन्हें पीटा था, लेकिन वो आज फिर लड़ने आ जाता है। यूस्की कहता है कि आज मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, तो तुम मुझे और गुस्सा मत दिला। लेकिन कुआबारा नहीं मानता है। फिर यूस्की उसे और उसके पूरे गैंग को बुरी तरह से पीटता है। इतना पीटने के बाद भी कुआबारा हार नहीं मानता, लेकिन यूस्की वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूस्की रामेन खाने जाता है। एक छोटे बच्चे की बॉल उसके पास आती है। वो बच्चे को बॉल देता है। इस बच्चे का नाम मासारू है। मासारू से थैंक्स बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ शहर में पूरा जाम लगा होता है। हम देखते हैं कि होल से निकला कीड़ा एक ड्राइवर के अंदर घुस जाता है और फिर वो ड्राइवर सारी गाड़ियों को तोड़ते फोड़ते आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ केको अपनी फ्रेंड्स के साथ रामेन शॉप पर आती है। ये शॉप उसकी फैमिली की है। केको की फ्रेंड्स यूस्की को वहाँ देखती है तो वो डरकर वहाँ से वापस चली जाती है। ये देखकर केको यूस्की से चिढ़ते हुए कहती है कि सुबह तुम स्कूल में उस लड़के की मदद कर रहे थे, फिर भी सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुम सबको सच क्यों नहीं बताते? वो कहता है कि मैं कितनों को सच बताता रहूँगा। उन दोनों में बहस होने लगती है। केको कहती है कि आज के बाद मुझसे बात मत करना। यूस्की कहता है कि तू मेरे पीछे मत आना। केको कहती है कि तू भाड़ में जा, मर जा। फिर वो सोचती है कि मैंने ये क्या कह दिया। यूस्की बाहर रोड पर जा रहा होता है। पीछे से आते हल्ले को सुनकर वो मुड़कर देखता है तो वहाँ से एक ट्रक सब कुछ तोड़ते हुए आता दिखाई देता है। उस ट्रक में वही ड्राइवर होता है जिसके अंदर कीड़ा घुस गया था। मासारू खेलते खेलते बीच रोड पर पहुँच जाता है। ये देखकर यूस्की उसे बचाने जाता है। वो मासारू को तो धक्का देकर अलग कर देता है, लेकिन खुद ट्रक के नीचे आ जाता है और ऐसे उसकी डेथ हो जाती है। अब स्टोरी में बताया जाता है कि पहले इंसानों और शैतानों की दुनिया आपस में जुड़ी थी। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकाई का शिकार बन जाते थे और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आकर उनका शिकार करते थे। और एक दिन तीसरी दुनिया के लोगों ने दोनों दुनिया के बीच का रास्ता बंद कर दिया ताकि दोनों तरफ शांति बनी रहे। उनकी कोशिश तो यही थी। अब यूस्की कह रहा होता है कि लगता है अब मुझे भूत बनकर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर बोतान आती है। वो कहती है कि तुम बाकियों से काफी अलग हो। मरने के बाद तो बहुत से लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो मर गए हैं, लेकिन तुम जैसे लोग हमारा काम आसान बना देते हैं। यूस्की पूछता है कि तुम कौन हो? बोतान कहती है कि मुझे तुम्हारी दुनिया में मौत की परी कहते हैं। मैं तुम्हें आत्माओं की दुनिया में ले जाने आई हूँ। वैसे मैं क्यूट हूँ ना? यूस्की कहता है कि तुम क्या फालतू बकवास कर रही हो। बोतान कहती है कि लगता है कि तुम्हारा मूड खराब है।
वो कहता है कि क्या फिर मैं तुम्हारे सामने नाचूं? मरने के बाद मुझे झटका लगा है और तुम मेरे सामने हंस हंस कर बातें कर रही हो। बोतान एक कार्ड निकालकर कहती है कि हमारे डाटा में तुम्हारे बारे में सही लिखा है। यहाँ लिखा है कि तुम लड़ाकू हो, गुस्से वाले हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है और तुम बेवकूफ भी हो। लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, दारू, जुआ, तुमने सब कुछ किया है। कहीं तुम इंसान के भेष में शैतान तो नहीं? यूस्की कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहती रहो और फिर वो आगे जाने लगता है। बोतान उसके पीछे जाते हुए कहती है कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दूसरी तरफ डॉक्टर मासारू का चेकअप कर रहा होता है। उसे बस कुछ हल्की चोटें लगी होती है। इसके बाद मासारू की मॉम डॉक्टर से यूस्की के बारे में पूछती है। ये सब पीछे से यूस्की सुन रहा होता है। फिर वो बोतान से कहता है कि चलो चलते हैं, जहाँ भी तुम मुझे ले जाना चाहती हो। मुझे तो नर्क भी चलेगा। बोतान हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग या नर्क ले जाने आई हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है। यूस्की पूछता है कि क्या कोई तीसरी दुनिया भी है? बोतान कहती है कि हम लोगों को नहीं पता था कि तुम जैसा लड़का भी किसी की जान बचा सकता है। वैसे 100 सालों में एक आध डिफेक्टिव पीस तो आ ही जाता है। शुक्र मनाओ कि तुम वो लकी इंसान हो। ये सुनकर यूस्की चिढ़ जाता है। बोतान कहती है कि मुझे तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना है, लेकिन बता नहीं सकती हूँ। स्पिरिट वर्ल्ड पहुँचते ही मेरे बॉस तुम्हें सब बता देंगे। और ऐसा कहकर वो हाथ हिलाती है और पूरा सीन चेंज हो जाता है। ये देखकर यूस्की भी चौंक जाता है। वो दोनों बोट पर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद यूस्की पूछता है कि तुम्हारे बॉस कौन है? बोतान कहती है कि मेरे बॉस एनमा सामा है। ये सुनकर यूस्की की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि इसका मतलब कि हम यमराज के यहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक आदमी एक स्क्रॉल पर कुछ देखकर उसे आग में जला रहा होता है। बोतान वहाँ आकर रिपोर्ट करती है कि मैं यूस्की को लेकर आ गई हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं अभी काम खत्म करके तुमसे बात करता हूँ। यूस्की बोतान से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। बोतान कहती है कि ये देख रहे हैं कि किस आत्मा को स्वर्ग या नर्क में भेजना है। यूस्की कहता है कि जैसे मैंने सुना था ये उससे काफी अलग है। बोतान कहती है कि हम लोग भी अब एडवांस हो गए हैं। तभी वहाँ खड़ा आदमी मुड़ता है। वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है। उसे देखकर यूस्की चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी के मुंह में छोटे बच्चों की तरह एक निप्पल होता है। यूस्की पूछता है कि क्या आप ही एनमा सामा हो? वो कहता है कि मैं उनका बेटा कोएनमा हूँ और तुम मुझसे तमीज से बात करो। ये सुनकर यूस्की उससे अकड़कर बात करना चाहता है, लेकिन बोतान उसे रोक देती है। कोएनमा कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यूस्की, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा। यूस्की पूछता है कि वो क्या होता है। कोएनमा कहता है कि इंसानों की दुनिया में योकाई से जुड़े जितने भी केस होंगे वो सारे तुम सुलझाओगे। पहले इस पोस्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ने लग गई हैं। फिर वो यूस्की को एक कीड़ा दिखाता है। ये उसी कीड़े की तरह है जो होल से निकला था। कोएनमा कहता है कि ये एक योकाई है जिसे राउंड वॉर्म कहते हैं। वैसे तो ये शैतानी दुनिया में रहते हैं, लेकिन अब ये इंसानी दुनिया में घुस रहे हैं। तुम्हें पता लगाना है कि ये इंसानी दुनिया में क्या कर रहे हैं। इसी बहाने तुम्हें जिंदा रहने का दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन यूस्की कहता है कि मुझे जिंदा नहीं होना है। ये सुनकर कोएनमा चौंक जाता है। बोतान भी कहती है कि तुम इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ रहे हो। यूस्की कहता है कि मैं हमेशा अपने मन की करता हूँ और वैसे भी मेरे मरने की खबर से सबको खुशी मिली होगी। ऐसा कहकर वो वापस जाने लगता है। बोतान उसे मनाने उसके पीछे जाती है। कोएनमा अभी भी यूस्की के जवाब से शॉक में होता है। उधर साक्यो से एक बिजनेसमैन कह रहा होता है कि तुमने वो होल मुझसे खरीदा है और मैंने सुना है कि तुम वहाँ बिजनेस करना चाहते हो। क्या वहाँ कोई खजाना छुपा है? साक्यो कहता है कि वो होल गहरा होता जा रहा है। शायद वो हमारी दुनिया को शैतानी दुनिया से जोड़ता है। उसकी बातों से तो लग रहा होता है कि उसे उस होल के बारे में कुछ तो पता है। दूसरी तरफ यूस्की बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। बोतान उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम सच में जिंदा नहीं होना चाहते हो? मैंने पहली बार किसी 17 साल के लड़के को इतना सेंटी होते देखा है। वैसे मुझे ये काम करते काफी साल हो गए हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये तुम्हारे मरने के बाद ही पता चलता है। पहले देख तो लो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तभी कोई फैसला लेना। आगे हम देखते हैं कि यूस्की के घर में शोक सभा होती है। वहाँ केको भी बैठी होती है। बाहर वो बुली लड़के हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं कि मुझे तो भूख लगी है और अंदर भी मुझे रामेन की खुशबू आ रही थी।
उनकी बातें सुनकर युस्की कहता है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। तभी वो लोग किरीनो को पकड़ लेते हैं। किरीनो युस्की के घर में देने के लिए कुछ रुपए लाया होता है और वो बुली लड़के उससे वो छीनना चाहते हैं, लेकिन किरीनो उनसे लड़ने लगता है। तभी कुआबारा आकर उन बुली लड़कों को धमकाने लगता है। उसके गैंग के लोग उसे रोकने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तू मुझसे मार खाए बिना मर नहीं सकता युस्की, वापस आजा, तुझे हराना मेरा ड्रीम है। ऐसा कहते हुए वो रो रहा होता है। ये देखकर युस्की हंसते हुए कहता है कि ये बेवकूफ तो पागल हो गया है। अंदर मासारू युस्की की फोटो को थैंक्स कहता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि जब भैया उठ जाएंगे तो हम फिर वापस आएंगे, मुझे उन्हें फिर से थैंक्स कहना है। ये सुनकर युस्की की मॉम और सैड हो जाती है। युस्की ये सब देख रहा होता है, वो काफी सैड हो जाता है। सबके जाने के बाद केको युस्की की मॉम के साथ बैठी होती है। युस्की की बॉडी वहीं पड़ी होती है। वो दोनों युस्की की पुरानी बातें याद कर रही होती हैं। केको कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसे उस दिन गुस्से में मरने के लिए कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो सच में मर जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। ये सब कहते हुए वो रो रही होती है। युस्की की मॉम उसे गले लगाकर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। युस्की को ये अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी तुम्हें ऐसे रोते नहीं देखना चाहेगा। वो दोनों युस्की को याद करके रोने लगती हैं। युस्की पीछे बैठा ये सब सुन रहा होता है। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं कि स्कूल के बुली किरीनो को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमसे लड़ने की सोची भी कैसे। वो लाइटर निकालकर उसका फेस जलाना चाहते हैं। किरीनो कहता है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करता हूँ। वो बुली लड़के कहते हैं कि आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। किरीनो सारी होप खो देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वो कीड़ा आता है जो एक योकाई है। वो किरीनो की बॉडी में घुस जाता है। किरीनो उन लड़कों को अपने से हटाता है और किसी शैतान की तरह चीखने लगता है। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और यहीं पर इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।